तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको यही कि हेमोरॉइड्स या पाइल्स में क्षार सूत्र। ठीक है, अब आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन एनल कैनाल बना लेते हैं, जो मोशन का रास्ता हमेशा बनाते हैं। एक मैं नॉर्मल आपको बना के बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पाइल्स जो है वो किस तरह से इसमें है, और फिर उसमें क्षार सूत्र करेंगे तो वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कैसे होता चला जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अपन एक इसमें एनल कैनाल बना लेते हैं, जो अपन हमेशा बनाते हैं। अब इतने वीडियोस आपने देख लिए हैं, मुझे लगता है कि आपको ये सब पता लग जाता होगा जो मैं बना रहा हूँ, है ना। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो शायद पता ही होगा कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर्स कौन कौन सी है, एडेंटेट लाइन कहाँ है, एनल कैनाल क्या है, एनल वर्ज क्या है ना। ये सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी, पुराने लोगों को तो खैर मालूम ही होंगी। अब देखिए, ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये डेंटेट लाइन मैंने बना ली है। अब इसमें बहुत डिटेल में मत जाइएगा कि डेंटेट लाइन किसे कहते हैं, वो सब सेकेंडरी है, वो बहुत रिलेवेंट नहीं है, वो तो डिटेल्स है। आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि प्रॉपरली उसको करते कैसे हैं। अब देखो क्या है, जैसे किसी को हेमोरॉइड जब होता है तो हेमोरॉइड किस तरह से बाहर आता है। वैसे तो अंदर रहता है, लेकिन जब काफ़ी पुराना हो जाता है ना, तो अंदर से इस तरह से ऐसे करके और ऐसे रहता है। समझ गए? ये समझ में आ रहा है? ये पूरा हिस्सा जो है ये, अब देखिए ये यहाँ पे नहीं कनेक्ट है, ये यहाँ से, इसका ये जो कनेक्शन है सिर्फ इतना यहाँ से है ना। ये वाला हिस्सा ये चमड़ी से अलग है। ये पाइल्स मैंने बनाया है, देखो आप, है ना। अब ये क्या होता है, ये जब ताकत लगाते हैं तो मोशन के रास्ते से बाहर आ जाता है, फिर अंदर चला जाता है। कभी कभी फिर उंगली से अंदर करना पड़ता है, और कभी कभी क्या है, ये बिल्कुल ही बाहर ही लटकता रहता है, ये अंदर जाता ही नहीं। कुछ ये तो मैंने कम बनाया, कुछ लोगों के और ज़्यादा बाहर आ जाते हैं, और ज़्यादा इसमें स्वेलिंग आ जाती है। कुछ कुछ के तो इतने स्वेलिंग हो जाती है कि पूरा मोशन का रास्ता बंद हो जाता है ना। तो कई तरह के केस होते हैं, पर मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए एक मैंने सिंपल हेमोरॉइड लिया, ताकि आपको क्लियर दिखे कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ। अब देखो क्या होता है। हेमोरॉइड जो है, देखिए ये डेंटेट लाइन है, ये एक मार्किंग लाइन होती है जिसको ध्यान रखना पड़ता है हर सर्जन को, या क्षार सूत्र जो भी कर रहा है। ये एक तरह से एक माइलस्टोन टाइप का है, यहाँ से ही हम ऊपर और नीचे, मतलब कोई भी रेफरेंस अगर लेना है तो डेंटेट लाइन से लेते हैं। तो अब देखिए, ये डेंटेट लाइन के थोड़ा सा नीचे भी है, डेंटेट लाइन के थोड़ा सा ऊपर भी है, दोनों तरफ है ये, है ना। हेमोरॉइड हमेशा जो है सेसाइल कंडीशन में होता है। अब ये मैं नहीं समझा पाऊंगा कि सेसाइल कैसे कहते हैं, लेकिन सेसाइल कंडीशन में होता है, मतलब इसका पेडंकल नहीं होता, ये चौड़े चौड़े रूप में चिपका रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी डगाल पे ऐसे चिपका है, ऐसा नहीं होता, ये चौड़ाई में चिपका होता है। आप समझ में आ रहा है सेसाइल का मतलब? थोड़ा थोड़ा ऐसे ही समझ लो आप, सेसाइल का मतलब ऐसा ही, ये चौड़ाई में चिपका होता है। अब अपने को इसमें क्षार सूत्र करना है, तो मैं यहाँ पे आपको कई बार, मैं मतलब क्या बताऊँ, कई बार ऐसा होता है कि यहीं पे लाइगेट कर देते हैं, चमड़ी में ही बाहर जो दिख रहा है उसी को बांध देते हैं। बहुत पेनफुल होता है, और मेरे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कई बार यहीं बांध देते हैं। अब कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कई लोग गांव में ही कहीं करा लेते हैं, तो ये एक डिफरेंट बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि कौन कैसा करता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली क्षार सूत्र अगर करते हैं, कोई क्षार सूत्र वाले डॉक्टर साहब हैं, सर्जन हैं आयुर्वेद के, तो प्रॉपरली उसको किस तरह से किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ। तो देखो ये बन गया। अब मैं बता रहा हूँ क्या होता है। इसको पाइल मास को पकड़ के, एक पाइल होल्डिंग फोर्सेप होती है ना। मैं बहुत डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या है, थोड़ा सा इस तरह का आप समझ लीजिए, ऐसा एक सीजर होता है, ठीक है। ऐसा इसको पकड़ लेते हैं और इसको इस तरफ खींचते हैं, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, और यहाँ पे लगा देते हैं एक इंसिजन, ठीक है। एक इंसिजन यहाँ पे ऐसे करके दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंसिजन दे देते हैं। अब क्या होता है, अगले स्टेप में आप देखो, सॉरी मैंने दूसरे कलर से बना दिया ना, मुझे क्या एकदम मैं कुछ कुछ कर बताता रहता हूँ तो मेरा ध्यान कलर पे नहीं जाता। देखो, फिर इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, डेंटेट लाइन। अब देखिए यहाँ पे जो इंसिजन अपन ने दिया था, अब क्या होता है कि ये जो हेमोरॉइड है, ये
इस तरह से बाहर था, है ना। अब ये थोड़ा सा इमेज में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, लेकिन आप उसको इमेजिन कर लेना। तो यहाँ जो अपन ने इंसिजन दिया था, इसके बाद इसको रिट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, और इसको सेपरेट करते हुए यहाँ से ऐसे 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 इधर तक चले जाते हैं, ठीक है, इस पोजीशन तक, यहाँ पे जहाँ पे ये इसका अंत है, जहाँ से ये शुरू हुआ था ना, यहाँ पर इस पोजीशन तक जाते हैं। अब देखो थोड़ा समझते जाना, धीरे धीरे समझ में आएगा, मेरे साथ रहोगे तो समझ में आ जाएगा, मतलब इधर उधर ध्यान नहीं करना। ध्यान अगर भटक जाएगा तो फिर शुरू से देखना पड़ेगा। यहाँ अपन ने इस इंसिजन दिया था और इसको पाइल होल्डिंग फोर्स को पकड़ के धीरे 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 ऊपर तक, यहाँ तक इसको चमड़ी से अलग कर देते हैं। ये पूरा हेमोरॉइड फाइल से इसको पूरा चमड़ी से अलग कर देते हैं। तो चमड़ी से जब अलग कर देते हैं तो फिर ये कैसा हो जाता है, फिर एक नया देखो यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। स्फिंक्टर्स पे बहुत ध्यान नहीं दे रहा मैं, ठीक है, केवल बना रहा हूँ मार्किंग टाइप का। अब देखो हेमोरॉइड इस तरह से तो है, लेकिन ये यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से क्योंकि आपने काटा है तो इसलिए मैं इसको डॉट डॉट कर दिया हूँ। डॉट डॉट से समझ में आएगा कि यहाँ से ये सेपरेट हुआ है, ये भी डॉट डॉट कर देता हूँ, क्योंकि डॉट डॉट करते तो भाई ब्लीडिंग होती है ना, तो थोड़ा सा ब्लीडिंग टाइप का, तो यहाँ पे डॉट डॉट करते। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई, ठीक है, ये चमड़ी से अलग हो गया। अब ये बिल्कुल चला गया ऊपर, तो अब करते क्या है अगले स्टेप में, देखो ये स्टेप 1 था समझ लो, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब देखो बता रहा हूँ, अब अगला स्टेप देखो कैसा है। अगला स्टेप ऐसा है, ये डेंटेड लाइन, ठीक है, स्फिंक्टर बना लो देखने के लिए, स्फिंक्टर बना ली, एनर्बर्स बना लिया। अब क्या होता है कि ये जो हेमोरॉइड अपन ने यहाँ से अलग किया है ना, इसको ये इसमें यहाँ पे आप अब मैं बहुत डिटेल कैसे बताऊँ, जैसे टाँका डालते हैं ना जिस सुई से, वो सुई का कर्व कुछ ऐसा होता है, गोल होती है वो, है ना, एक तरफ से तीखी होती है, एक तरफ से धागा ऐसा लटका रहता है, वो कर्व रहता है। तो उस नीडल से यहाँ पे ऐसा एक बाइट लेते हैं, उसको बाइट बोलते हैं हम लोग। जैसे कहीं टाँका लगाना रहता है तो उसको बाइट बोलते हैं। तो ऐसे करके बाइट लगा देते हैं। तो बाइट लगाने से क्या होता है, यहाँ पे धागा डल जाता है और धागे को यहाँ पे कस के बांध देते हैं बहुत टाइट, इधर खूब टाइट एक गठान लगा देते हैं, नॉट या गठान, ठीक है, इधर लगा देते हैं, बहुत टाइट लगा देते हैं, इतना टाइट बांध देते हैं वो क्षार सूत्र से कि बिल्कुल एकदम छूटे ना, वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर टूटा तो फिर ब्लीडिंग होता है। तो यहाँ पे एकदम टाइट बांध देते हैं क्षार सूत्र को, बिल्कुल इसके रूट पे, है ना। ध्यान रखना है कि यहाँ स्फिंक्टर नहीं आना चाहिए इसके बीच में, यहाँ स्फिंक्टर आ गई तो बहुत समस्या है ना। ध्यान से देखते जाना, ये डॉक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है। आपको मैं यहाँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से बता रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि होता कैसे है ना, प्रॉपर तरीका क्या है उसका। यहाँ पे एक नॉट लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, नॉट लगाने के बाद जो बचा हुआ पाइल मास है ना, ये वाला, ये जो बचा, यहाँ तो गठान लगी है, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको काट के यहीं से काट देते हैं, इसको पास से इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये पूरा हिस्सा बाहर आके गिर जाता है, ये हिस्सा गिर जाता है बाहर आके, ठीक है। ये पूरा मतलब इसको गठान बांध काट देते हैं, तो ऐसे कैंचीज पकड़ के इसको बाहर आप टेबल पे रख लो, ये स्टूल बना देते हैं एक ऐसे। तो यहाँ टेबल पे ये पूरा पाइल मास आ जाता है ना। अब बचा ये हिस्सा तो और ये हिस्सा, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी होती है ब्लीडिंग, है ना। तो क्या करते हैं फिर इस हिस्से को, क्योंकि अब आयुर्वेद में क्या है, बहुत ज़्यादा स्टिच या टाँके नहीं लगाते, इसको सेकेंडरी हीलिंग के लिए छोड़ते हैं, ड्रेसिंग वगैरह करते हैं इसकी, क्योंकि टाँका लगाने से क्या है, कई बार टाँके में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण फिस्टुला बनने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इसको सेकेंडरी हीलिंग के लिए छोड़ते हैं, ड्रेसिंग वगैरह करते हैं। हो सकता है एक आध दिन पेशेंट को रोकना भी पड़े तो रोक लेते हैं, और ये इसकी ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग करने के बाद घाव साफ़ रहे, उसमें इन्फेक्शन ना हो, क्लीनली हो। उसके बाद 3 दिन की ड्रेसिंग, कभी 7 दिन बाद बुला लेते हैं या 15 दिन बाद बुला लेते हैं, उतने में घाव भर जाता है। और यहाँ जो अपन ने क्षार सूत्र से गठान लगाई है, तो ये क्षार सूत्र क्या करता है, इस जगह इसमें क्षार रहता है, तो क्षार क्या करता है, उसको धीरे धीरे जलाता है। तो क्षार की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये फाइब्रोसिस करता है। फाइब्रोसिस करने से क्या होता है, यहाँ पे एकदम मतलब जल के, एक तो बांधा अपन ने, तो बांधने के कारण भी फाइब्रोसिस होता है।
दूसरा क्षार जो होता है उसमें वो उसको जलाता है धीरे धीरे करके, तो स्कार बढ़िया बन जाता है, अच्छा मोटा स्कार बन जाता है। तो यहाँ से हेमोरॉइड दोबारा नहीं होता, यहाँ से ये स्किन इतनी हार्ड और इतनी सख्त हो जाती है कि यहाँ से दोबारा बल्ज नहीं करती। तो मैं बताता हूँ फिर कैसे हो जाती है ये, अगले इसमें देखते हैं, दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये डेंटेड लाइन है, स्फिंक्टर इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये वाला जो हिस्सा अपन ने जहाँ क्षार सूत्र बांधा था ना, ये हिस्सा इस तरह से इस स्कार यहाँ पे बन जाता है। ये सब नॉर्मल हो जाता है, ये एकदम ठीक हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे स्कार बन जाता है एक, यहीं से ही पाइल्स जो था वो बाहर आया था। यहाँ पे इतना अच्छा स्कार बन जाता है कि ये कभी भी यहाँ से हेमोरॉइड दोबारा नहीं होता। तो ये इसका फाइनल स्टेप है, 3, 4 और ये 5वां। पाँचवें स्टेप में जाके ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है ना। सबसे पहले अपन ने देखा कि पाइल मास कैसा था, उसके बाद अपन ने पाइल मास में इंसिजन दे दिया उसको सेपरेट करके, तीसरे में अपन ने उसको यहाँ ऊपर तक सेपरेट कर दिया, चौथे में अपन ने आके इसको यहाँ पे टाँका लगा दिया, और 5वें में आके थोड़े दिन बाद जब अपन ने देखा तो यहाँ स्कार बन गया। ये प्रोसीजर है हेमोरॉइड को जैसे ऑपरेट करते हैं एक्सटर्नल। बस सिंपल मैंने बताया, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, 3 4 मतलब 2-3 एक साथ होते हैं, तो सेकेंडरी मतलब चौथा तो सेकेंडरी का भी टैग वगैरह भी रहता है एसोसिएटेड, तो वो प्रॉब्लम भी है, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो ये मैंने आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताया मैंने आपको कि ये स्टैंडर्ड ऐसा होता है। यहाँ से इंसिजन मारा, सेपरेट करते 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 ऊपर ले गए, यहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद अपन ने यहाँ पे टाँका डाल दिया, क्षार सूत्र बांध दिया, और क्षार सूत्र के बाद इसको काट के यहाँ से निकाल दिया, और नॉर्मली ड्रेसिंग के बाद ये हील अप हो गया। ये प्रोसेस होता है एक्चुअली एक्सटर्नल पाइल्स में क्षार सूत्र करने का, है ना। तो इस वीडियो में मुझे आपको ये बताना था। अब आपको अगर समझ में आ गया हो तो मैं तो कोशिश मैंने पूरी करी कि समझा दूँ, और अगर मान लो कि समझ में नहीं आया है या कोई प्रॉब्लम है तो भाई वीडियो को आगे पीछे करके आप इसको एक बार और करके आप इसे समझ सकते हैं। और बस मतलब इतना ही बताने लायक है, क्योंकि इसके आगे बताने के लिए मतलब ये आम लोगों जैसे आपको समझना है कि सर्जरी कैसे होती, इतना काफ़ी है उसके लिए, ये मैक्सिमम मैंने बता दिया। इसके अलावा जो डिटेल्स हैं वो तो खैर मैं इसमें नहीं बता रहा, क्योंकि वीडियो का जो है गलत इस्तेमाल भी कई बार क्या होता है कि जैसे आप दुनिया में कई तरह के लोग हैं ना, जिनको नहीं भी आता वो भी करने बैठ जाते हैं वीडियो देख के, तो इसलिए वैसी डिटेल्स मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि क्या है फिर लोगों का नुकसान, ये रिस्की काम है। इसमें ब्लड वेसल्स होती है, अगर गलत कट लग जाए ना तो ब्लीडिंग बहुत हैवी हो जाती है, और ब्लीडिंग हैवी हो जाएगी, रुकेगी नहीं, कई बार डेथ हो जाती है ना। तो इसलिए ये काम जो है बहुत सिंसियर है, और इसलिए इसको एक्सपीरियंस्ड हैंड और एजुकेशनल मतलब एजुकेटेड लोग ही करते हैं, है ना। तो इस प्रोसीजर को मैंने इसलिए सिंपल रखा है आपको समझाने के लिए, केवल आपको बताने के लिए कि ये एक्चुअली में होता कैसे है क्षार सूत्र का प्रॉपर तरीका। कई लोग क्या बिल्कुल यहीं क्षार सूत्र बांध देते हैं बाहर ही बाहर, बहुत पेनफुल हो जाता है, इन्फेक्शन भी बहुत होता है, एकदम सूजन आ जाती है, इमरजेंसी हो जाती है, पेशेंट बहुत तकलीफ में आ जाता है ना। ये सब उठपटांग काम मतलब इस तरह से कभी हो जाते हैं, मतलब प्रॉपर तरीका लेकिन ये है। तो इस तरीके से किया जाता है। तो जब कभी भी आप हॉस्पिटल में जैसे जाएंगे, कोई चीज़ कराने जाएंगे, तो आपको जो है इसी मतलब ये प्रोसेस किया जाएगा, या फिर कोई डिफरेंट अगर थेरेपी एडवाइस की जाएगी डॉक्टर साहब के थ्रू तो वो करेंगे वो, है ना। तो बस इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।